पिछले कई वर्षों से लोगों के भय का कारण बना घंटाघर अब एक नए रूप और नए कलेवर में नजर आएगा। पुराने घंटाघर को तोड़ने नई इमारत बनाने के लिए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने इस को हथौड़ा मारकर रथ तोड़ने की शुरुआत की, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल और नगर व क्षेत्र के अनेक सामाजिक एवं संभ्रांत लोग मौजूद रहे। कोसीकला का घंटाघर पिछले 5 दशकों से अधूरा ही खड़ा हुआ था, जिसमें आज तक ना तो इसकी कभी मरम्मत हो पाई है और न ही इस घंटाघर पर कभी घड़ी लगवाई गई। धीरे धीरे घेजड़ शीर्ण अवस्था में होता चला गया। पिछले 1 दशक से घंटाघर के ऊपर से कई ईंट पत्थर आदि गिरने की शिकायत भी मिलती रही, जिनमें अनेक स्थानीय लोग भी घायल हो गए हैं, जिसको लेकर इसको तोड़ने और यहां से हटाने की मांग चल रही थी। नगर पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल ने इसी को ध्यान में रखते हुए विकास प्राधिकरण के माध्यम से अब इसको तोड़ने और इसकी जगह पर नया घंटाघर बनाने को लेकर एक प्रस्ताव रखा, जिस पर अमल करते हुए विकास प्राधिकरण ने इसकी अनुमति दी और करीब 1,70,00,000 रुपए नए घंटाघर के लिए पास भी किए गए। शनिवार को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने हथौड़ा मारकर इस घंटाघर को तोड़ने की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये कभी भी एक बड़े हादसे का कारण बन सकता था, जिसको लेकर अब ये घंटाघर तोड़कर एक नया घंटाघर बनाया जाएगा। आज ये बिल्कुल खंडहर हो गया। ये हमारे शहर की एक मुख्य शोभा की इमारत है, इसलिए अब इससे खतरा भी पैदा हो गया है। कभी भी इसमें से सीमेंट कभी भी गिर सकता है और जनहानि भी हो सकती है। इसलिए इसको तोड़ा जाएगा और तोड़ करके दोबारा से नया बनाएंगे। इसमें नए बनाने में 1,70,00,000 रुपये का बजट रखा गया। यदि फिर भी कमी पड़ेगी तो और भी बजट लगाया जाएगा। और ये केवल इस तरह का गेट नहीं बनेगा, इस तरह का दरवाजा नहीं बनेगा। ये अब कोसी की मुख्य एक शोभा द्वार होगा और इसको सजाया भी जाएगा। इसलिए आज इसका शुभ मुहूर्त हुआ है, क्योंकि कल से चंद्र ग्रहण भी है। इसके बाद श्राद्ध भी शुरू होंगे, अब शुरू हो गया है। चूँकि दिन में यहाँ आवागमन बहुत रहता है, इसलिए इसका कार्य रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे संभव होगा। ये सब निर्देश दिए गए हैं, जो कार्य करेंगे रात्रि को ही उसको तोड़ने का काम है। चूँकि ये भरतलाव मेला भी आने वाला है, तो लगभग कितने दिनों में टूट के ये मतलब बराबर हो गया? देखिए, ये बड़ा है, छोटा काम नहीं है, और इसीलिए इसको जिससे जनता को कोई कष्ट न हो, हम इसीलिए इसको ये रात्रि में तोड़ने का प्रावधान रखा गया। और जिस दिन जितना टूटेगा उसका मलबा उसी दिन उठा दिया जाएगा, जिससे भरत मिलाप में भी कोई परेशानी ना आवे और जनता के आवागमन में भी कोई परेशानी न हो, वाहन चलने में भी कोई परेशानी न हो, क्योंकि भरत मिलाप भी उत्तरी भारत का प्रसिद्ध मेला हमारे कोसीकला का है। इसलिए रात्रि को जो टूटेगा वो दिन में ही वह, जब तक जनता कार्य शुरू नहीं होगा, बाजार नहीं खुलेगा, उससे पहले ही मलबा हटा दिया जाएगा। नगर के विकास कार्य में पालिका अध्यक्ष का बड़ा सहयोग रहा है, तो क्या कहेंगे उनको लेकर? इसमें कोई संदेह ही नहीं है। पालिका अध्यक्ष का काम है भाई नगर का विकास, और कौन करेगा? तो आप तो जो बोलिए, आपको आशीर्वाद मिल कई तरह की सड़कें हैं, कई तरह की इमारत, कई तरह की बिल्डिंग, भरतलाव चौक का भी निर्माण अच्छा कर दिया उन्होंने। बड़ा सुनहरी आज बागेश्वर धाम सरकार आई, यमुना जी के निर्मल करने के लिए यात्रा कर रहे हैं 9 नवंबर से 7 नवंबर से 17 नवंबर। इसलिए आज समय बिल्कुल अनुकूल है, चारों मुख्यमंत्री भी मत के हैं। इसी तरह से कोसीकला के विकास में जनता से हमने यही अनुरोध किया था कि जब कभी भी सरकार आती है, चेयरमैन हमेशा उल्टा बन जाता है। अब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि
चेयरमैन से लेके मुख्यमंत्री तक सब एक ही मत से विकास होना चाहिए। बड़ी खबर इस वक्त आगरा से। आगरा थाना बमरौली कटारा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर एक तरह अंडरपास के पास संदिग्ध व्यक्ति वाहन की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक को रोकने का किया गया प्रयास। पुलिस टीम पर भागते समय संदिग्ध व्यक्ति ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर युवक सुरजीत के पैर में लगी गोली। घायल अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए भेजा अस्पताल। पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से एक अपाचे मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, 10,000 रुपए नगद चोरी का सामान बरामद किया। सहायक पुलिस आयुक्त फतेहाबाद आगरा ने घटना के संबंध में जानकारी दी। हमारी पुलिस पार्टी जिसमें थानाध्यक्ष बमरौली कटारा और उनकी टीम के द्वारा एक तरफ रास्ते पर वाहन चेकिंग हो रही थी। इसी दौरान एक अपाची मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें संदिग्ध व्यक्ति थे। जैसे ही पुलिस पार्टी द्वारा रोका गया तो इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस द्वारा गोली चलाई गई। एक बदमाश को गोली लगी जिसका नाम सुरजीत सनाब रामजी लाल, जो शाहजहांपुर का रहने वाला है। इस पर करीब 2 दर्जन मुकदमे हैं। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी कई जनपदों के मुकदमे हैं। इस पर हमारा डौकी और बमरौली कटारा क्षेत्र की भी 2 घटनाएँ हैं। इसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, 10,000 रुपये और कुछ चांदी के बर्तन बरामद हुए हैं। बड़ी खबर आगरा से। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा पहुंचे। जॉर्जियन की समिट में सपा प्रमुख की शिरकत। धौलपुर सैनिक स्कूल के साथियों के बुलावे पर आगरा में उपस्थित। अब इसके साथ ही अखिलेश यादव अपने पुराने दोस्तों से भी मिले। आईटीसी होटल मुगल के बैंक्वेट हॉल में कार्यक्रम आयोजित। मथुरा के थाना सदर बाजार क्षेत्र के औरंगाबाद में एक रिक्शा चालक का चचेरे भाई ने अपने साथियों के साथ पहले अपहरण किया और उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपियों ने वारदात को अंजाम रुपयों के लालच में दिया। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि कृष्णा कुंज कॉलोनी निवासी आनंद उर्फ सूखा सामान ढोने वाला रिक्शा चालक चलाकर अपना और अपनी पत्नी का पालन पोषण कर रहा था। उस समय कोई बच्चा नहीं था और आनंद के पास 1 सितंबर को फोन आया कि उसका रिक्शा भाड़े के लिए चाहिए। उसके बाद आनंद रिक्शा लेकर निकल गया, लेकिन रात 11 बजे तक वह नहीं आया तो पत्नी को चिंता हुई। इसकी सूचना परिजनों ने 2 सितंबर को पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। इस मामले को लेकर रसियो सिटी आशना चौधरी ने बताया कि मामले की जांच की गई तो इस वारदात के मास्टरमाइंड आदि का पता चला। जब पूछताछ की तो पूरा मामला खुल गया। आरोपियों पहले रिक्शा चालक की हत्या की और उसके बाद सबको यमुना में बहा दिया गया। इसके बाद उसकी पत्नी को मरण अवस्था में छोड़ दिए गए। इसकी जानकारी महिला ने पुलिस को दी थी। इसके बाद पुलिस ने इस घटना का अनावरण करते हुए मास्टरमाइंड सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण के अलावा वारदात में उपयोग की गई इको गाड़ी, मृतक का रिक्शा और 2 तमंचा बरामद किया है। देखिए, इस प्रकरण में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो चोरी किया माल था वो बरामद किया गया है। इसमें 33,500 रुपये हमने बरामद किए हैं। एक गाड़ी थी जिसमें अपहरण किया गया था, इको गाड़ी, वो भी हमने बरामद कर ली है। जो रिक्शा उस विक्टिम का था, जो मृतक का रिक्शा था, वो भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। किस तरीके से हत्या की गई अगर बात की हत्या जाए? हत्या का जो मास्टरमाइंड था वो मृतक का भाई ही है, मृतक का चचेरा भाई है। ये लूट के मंशा से उसको बुलाया गया था और लूट की मंशा थी इन लोगों की, और जब पहचान लिया गया तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी। किस तरीके से पता चला पुलिस को घटना के बारे में? पुलिस को घटना के बारे में मृतक की पत्नी से पता चला। उनका अपहरण हुआ था और उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी। प्रयागराज में पहली बार नई संकल्पना के साथ पन्ना लाल रोड पर बनिया पंजाबी का द चस्का रेस्टोरेंट का भव्य उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता, आशीर्वाद किन्नर अखाड़ा की मंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी उपस्थित रही। उद्घाटन अवसर पर बनिया पंजाबी द चस्का खान बान रेस्टोरेंट नई अवधारणा रचने वाली अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष लालू मित्तल विजय अरोड़ा गोपाल मित्तल ने बताया कि यह रेस्टोरेंट पूरी तरह से शाकाहारी है, जिसमें उत्तर भारतीय भोजन, राजमा चावल, कढ़ी चावल, छोला चावल सहित
पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, चाउमीन, पास्ता, अनेक मॉकटेल, कॉफी, सूप, चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल खाने आदि भी उपलब्ध हैं। वे भी बहुत सस्ते कीमत में। साथ ही रेस्टोरेंट में बाड़ीलाल का आइसक्रीम पार्लर भी है। इस रेस्टोरेंट की अत्यंत कम मूल्य पर परिकल्पना करने वाली टीम के सदस्य मुदित अरुणा, शशांक मित्तल, गोपाल मित्तल ने प्रयाग वासियों के स्वाद और मांग के अनुरूप शुरू किया है। लालू मित्तल ने बताया कि रेट, साफ सफाई और हाइजीन का बहुत नियम कड़ाई से पालन किया जाता है। जोमेटो, स्विगी से भी सामग्री मंगवाई जाती है। इसके साथ ही आपको बता दें, इस बीच तमाम लोगों की मौजूदगी रही। देखिए कलीम की रिपोर्ट। बड़ी खबर इस वक्त आगरा से सामने आ रही है। पत्नी को बीच सड़क पर फेंक कर भागा पति। गाड़ी के अंदर मारपीट का आरोप, सड़क पर फेंका। सड़क के बीचों बीच